राजकुमारी पार्वती का विवाह प्रस्ताव? आपके सुपुत्र राजकुमार दंडक से अच्छा वर तो राजकुमारी पार्वती को मिल ही नहीं सकता। मुझे ये प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार है देवी। बस एक बार दंडक मेरे समक्ष आ जाए, फिर मेरे रचे इस खेल के सारे पासे सही पड़ जाएंगे। आपने मुझे बुलाया पिताश्री? इनसे मिलिए। ये है देवी दीति। देवी ने दैत्य माता दीति। आपको हमसे क्या चाहिए? अब राजकुमारी पार्वती का विवाह तो अवश्य होगा, किंतु आपके पुत्र दंडक से नहीं, मेरे पुत्र दुदुम्बी से। बहुत सुंदर शिवलिंग बनाए हैं तुमने पार्वती। आप, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं आपको पहले से ही जानती हूँ। कदाचित पिछले जन्म में हमारा कोई संबंध रहा होगा। वो सब छोड़ो, मेरा नाम दीति है और मैं यहाँ महारानी मैनावती के पास पर्वत राज विंध्याचल का संदेश लेकर आई थी। तो सोचा उनकी पुत्री से भी मिल लूं। क्षमा कीजिएगा, परंतु अभी मुझे शिव पूजन का प्रबंध करना है। लाइए, ये शिवलिंग मुझे दे दीजिए। अरे, ये क्या हो गया? ये शिवलिंग तो खंडित हो गया। इसका तो केवल एक ही अर्थ बनता है कि तुम्हारी श्रद्धा में ही कोई कमी है। कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। कदाचित ये इस बात का संकेत है कि तुम्हें इस समय महादेव की भक्ति को छोड़कर अपने विवाह के प्रति समर्पित होना चाहिए। मेरा विवाह? हाँ, मैंने बताया तो था कि मैं यहाँ महारानी मैनावती के पास पर्वतराज विंध्याचल का संदेश लेकर आई हूँ। उन्होंने अपने पुत्र राजकुमार दंडक के लिए तुम्हारा हाथ मांगा है और तुम्हारी माँ ने यह अनुमति स्वीकार भी कर ली है। पार्वती, क्या हुआ पुत्री? तुमने संदेश देकर हमें यहाँ मिलने के लिए बुलाया? हाँ माँ, मुझे कुछ विशेष बात करनी है। मैं जानती हूँ कि आपने पर्वतराज विंध्याचल के पुत्र दंडक के साथ मेरा विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया, किंतु यदि आप चाहती हैं कि मैं राजकुमार दंडक की अर्धांगिनी बनकर आजीवन उनकी संगिनी बनकर साथ चलूं, तो विवाह से पूर्व मैं चाहती हूं कि राजकुमार दंडक मेरे साथ इस हिम सरोवर को पार करे। हे नारायण, मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है जैसे दंडक को छुपा रहा है। कृपया इस चुनौती के माध्यम से दंडक का सत्य उजागर करने में मेरी सहायता कीजिए।
देवी पार्वती अपने भ्राता से सहायता मांग रही है। अब नारायण क्या करेंगे? मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है देवी लक्ष्मी। देवी पार्वती के कमल चरण जब इस हिम सरोवर में पड़ेंगे तो इसका जल इतना शुद्ध हो जाएगा कि इसमें आने वाली सभी प्रकार की माया और मलिनता स्वयं ही धुल जाएंगी। ओम नमः शिवाय। ये क्या? इस सरोवर में मुझे मेरा वास्तविक आसुरी प्रतिबिंब क्यों दिखाई दे रहा है? क्या हुआ राजकुमार दंडक? आप इस सरोवर में उतरने से संकोच क्यों कर रहे हैं? नहीं, मेरे मन में कोई संकोच नहीं है। ओम नमः शिवाय। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा है जैसे मैं किसी भारी वस्तु के साथ में चल रहा हूं? मेरी तलवार ये मेरे पास कैसे आई? ये जल मायावी है। मैं अपने वास्तविक रूप में कैसे आ रहा हूं? नारायण नारायण। इधर आप देवी को बंदी बनाने का भरसक प्रयास कर रही हैं और उधर आपकी सबसे महत्वपूर्ण योजना विफल हो रही है। जानती हैं आप, दुदुम्बी का बनावटी रूप शीघ्र ही लुप्त होने जा रहा है। यदि मैंने हिम सरोवर पार किया तो राजकुमारी पार्वती को मेरा रहस्य पता लग जाएगा। उन्हें पता लग जाएगा कि मैं राजकुमार दंडक के रूप में एक असुर हूं। मुझे कुछ करना होगा। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ राजकुमार दंडक? आप तो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर इस हिम सरोवर को पार करने वाले थे, तो ऐसे मध्य में क्यों रुक गए? मुझे क्षमा कर दीजिए महारानी मैनावती। कदाचित मैं आपकी पुत्री से विवाह के योग्य नहीं। मैं अपने विवाह का प्रस्ताव वापस लेता हूं।